रिकॉर्ड। राइट, ओके स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो था ना बैकलिंक का, हमें फायदा क्या होगा? दूसरा जो है ना, एक तो हमें अथॉरिटी मिल गई, ठीक है। दूसरा हमें ट्रैफिक मिलेगी जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रैफिक कैसे मिलेगी जे यार? उसकी वेबसाइट पे जो हमने आर्टिकल लगवाया या उसकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो पढ़ती हमारा जो लिंक होगा, जिसे इनबाउंड लिंक भी कहते हैं और आउटबाउंड लिंक, ये दो तरह के लिंक होते हैं। ये भी इंशाल्लाह फिर कभी समझाऊंगा, वैसे ग्रुप में मैंने बताया था व्हाट्सएप पर। तो हमारे लिंक पे आएगा और क्लिक करके रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर। तो इससे क्या होगा कि हमें ना वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। तो ना डू फॉलो और नो फॉलो ये और चीज है, ये और चीज है। इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक और चीज है। तो हमें ट्रैफिक मिलने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा जी? दो फायदे हमें हो गए, एक तो अथॉरिटी बनेगी, दूसरा हमें ट्रैफिक मिलने लग गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हमें ऐसे बैकलिंक्स यूज करने चाहिए जिनकी अथॉरिटी ना हो? अब वही बात आती है यार, जिस बंदे की अथॉरिटी नहीं, अब मैं 1000 बंदों से ऐसे राब्ता कर लूं जिनकी कोई कदर कीमत ही नहीं है, ठीक है, तो क्या मेरी कदर कीमत बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो यही बात है, आपने उन लोगों से, अच्छी वेबसाइट से जिनकी ट्रैफिक अच्छी है, जिनका डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, इसके मुताबिक SEMrush के मुताबिक अथॉरिटी स्कोर है, और क्या नाम है, मोज के मुताबिक DA है, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और DR भी यही चीज है, कोई ज्यादा वो नहीं है, अलग चीज। लेकिन हर टूल जो है ना अपने नाम से अपनी चीज बताता है। जैसे SEMrush बता रहा है अथॉरिटी स्कोर, मोज बताएगा डोमेन अथॉरिटी, क्या नाम है, Href जो है, Href भी कहते हैं, Href भी कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ नाम से पाकिस्तानी बोलते हैं, Href भी कहते हैं, बड़े लम्हों से इसको बुलाते हैं। तो वो क्या करता है, एक टैग नेम है कोडिंग का। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है, ये लिंक लगाने के लिए होता है ये HTML के अंदर। बिल्कुल। तो इसके ये जो Href है ना, इसके अंदर आपको डोमेन रेटिंग मिलेगी DR, ओके, ठीक है, वो DR बताएगा। और इसी तरह मोज आपको पेज अथॉरिटी जो होती है ना उसको PA बताएगा। और SEMrush सॉरी, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, Href जो बताएगा वो आपको बताएगा UR, ठीक है। चीज वही है लेकिन हर टूल अपने नाम से बता रहा है हर चीज को। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोशिश भी यही करनी है कि टूल जो है ना, कोशिश करें कि एक टूल के ऊपर यानी कि काम करें, ताकि आपके जो रिजल्ट है ना वो उसी के मुताबिक आपको पता हो कि ये ना हो ना कि आज 10 दिन आपने SEMrush यूज किया, 10 दिन Href कर लिया, बाद में जब एनालाइज करने जाओ तो पता लगे जी कोई नहीं, बीच की बिल्ली भी निकली है। अच्छा देखो, अगर हम इसको देखें तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल बेकार वेबसाइट है। एक तो उसे 813 लिंक दिए, उसमें से सिर्फ 1000 ट्रैफिक लेकर आया, तो फायदा क्या हुआ उसको इतने लिंक देने का, इतने पैसे भी खर्च किया होगा इतना, और अच्छा, इसके खरीदने ना वाले एक ने मिनट खरीद भी लिया। एक मिनट, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। दानिश भाई, ये ऊपर डेट लिखी हुई है डेस्कटॉप के साथ, जी बिल्कुल, यहाँ पे डेट चेंज करो। ओके। दे रहा ऑप्शन? ये की कह रहे हैं ना करो। ना यार, आज ना कितना करो। मैं US करके चेक करता हूँ, वो वर्ल्ड वाइड था। अभी थोड़ी देर पहले तो की थी मैंने। ये क्या बात है? अच्छा, ये अरे फिर इसका अब होना नहीं चलो, है, लेकिन ये सर पेड है ना और आपके महंगा पास? वाला पेड पैकेज है। खरीद लें, सर और नहीं महंगा यार, वाला हो जाना पैकेज चाहिए। खरीद लें। वो किन्ना को महंगा खरीदी। अच्छा चलो, अब देखो मिसाल के तौर पे फयाज भाई, अगर आपका ये क्वेश्चन है ना कि भाई इसकी तो क्या नाम है, ट्रैफिक की थोड़ी, ये भी हो सकता है कि पिछले माह, पिछले 2 माह 3 माह या पिछले ही माह इसकी ट्रैफिक जो है ना काफी, यानी कि 4000 हो, हाँ तो ये 5000 हो, पीछे ये और देखे इस ना, माह, सर ये है इस ना माह ट्रैफिक जनवरी टू अक्टूबर अप्रैल, 2020 से डेड था, ये 21 में अक्टूबर में हाँ, आपको है। अक्टूबर अब ये टू देखो अप्रैल किस तरह इसमें वापसी उस नीचे आया दिन है। पर गया हाँ है। फिर नीचे आया। ठीक है, यही चीज होती है, यानी कि वो जिस टाइम सेल हुई है उस टाइम अच्छी खासी ट्रैफिक होगी इसके ऊपर, हो सकता है। और जब बिकने के बाद उस पर काम नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली डाउन होगी। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है इसने कोई 2 नंबर ही करी होगी, या टेम्पररी तौर पर ट्रैफिक लेकर आ गया फॉर सेलिंग पर्पस, देन बाद में फिनिश।
होता है ऐसे भी। क्योंकि आप देखो, ये काफी टाइम से वेबसाइट बिल्ड करी इसने, 1 साल पहले। अब 1 साल में उसने 7 महीने कोई काम नहीं किया, लास्ट 2 मंथ में काम किया ओनली फॉर द सेलिंग पर्पस। अच्छा, इसके अब कंपटीटर आप भी जो है देख वो लो, भी सारे अगर डेड वो एंडिंग है। 2 महीने में अगर वो इतनी ट्रैफिक ले आता है तो आप क्यों नहीं ला सकते? एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह हम पॉइंट है। लेकर आएंगे, और ये 1,000 नहीं लेके आएंगे हम, इंशाल्लाह इससे ज्यादा लेके आएंगे, 10,000 तक जाएंगे लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन जिला इसमें प्रॉब्लम ये, बैकलिंक तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, बैकलिंक तो पैसों से आता है, ऐसा ही है। नहीं, आपको किसने कहा कि बैकलिंक पैसे दे के ही आएंगे? मैंने बैकलिंक्स तो की भी कुछ ऐसे ही ये देखा है। नहीं सुने, नहीं, हंसला की बात सुने। बैकलिंक्स की भी काफी सारी टाइप्स हैं। ठीक है, एक प्रोफाइल बैकलिंक होता है, इसी तरह एक ब्लॉग सबमिशन वाला लिंक होता है। ठीक है, और एक गेस्ट पोस्ट वाला लिंक, ये सबसे महंगा और लिंक होता है एसईओ के अंदर, यानी कि इसके ऊपर है ना काफी ज्यादा हाई पे करना पड़ता है। तो बाकी आपको तकरीबन जितने लिंक है ना, मेरी नजर में वो फ्री आपको मिल जाते हैं, बस आपका टाइम और आपकी मेहनत लगती है उसमें, और आपकी रिसर्च होती है बस। ठीक है। मीन्स के हम भी जो है ना इसी तरह 1-2 महीने में, 3 महीने में भी जो है अपनी वेबसाइट बिल्ड करके भी उसमें ट्रैफिक ला सकते हैं आफ्टर लर्निंग हाँ एवरीथिंग। हाँ, हमने क्या करना है, हमने फुटप्रिंट बनाने हैं। ठीक है, फुटप्रिंट क्या है, ये बैकलिंक्स हैं, हमने अपना ना असर छोड़ना है जगह जगह पे। वो जैसे कोई क्या नाम है, रोड से वो हमारा जो घोड़ा होता है वो असर छोड़ के जा रहा होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जमीन पे कदम के निशान हम छोड़ के जा रहे थे, हमने अपने फुटप्रिंट ही यहाँ पे छोड़ने हैं। ठीक है, राइट। यानी किसी भी वेबसाइट पे जाके उसकी अथॉरिटी अच्छी, हमने वहां पे जाके अपना कदम छाप के आ जाना, बस अंगूठा लगा के आ जाना, कदम छाप के आ जाना कि भाई हम यहाँ पे होके आए हैं, वापसी आ गए, चल भाई। तो इस यानी तरह कि करके वहाँ आप काफी गेस्ट सारी लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट लिखनी है उधर, इस तरह से आप कह रहे हैं? गेस्ट पोस्ट जो है ना वो होती है, मैं अब गेस्ट पोस्ट के ऊपर अगर बात करने जाऊं तो वो एक अलग चीज है। ठीक अच्छा, है, नहीं आपने एक, कहा ना कि एक किसी भी वेबसाइट पे जाना है उधर अपना कदम छाप के आ जाना है, यानी कि उधर कोई हमने अपनी भाई कोई एंकर पोस्ट टेक्स्ट, लगानी है। यार अपना एंकर टैक्स लगाना, अपना लिंक छोड़ के आना है, बस वहां पे अपना निशान छोड़ के आना है बस। अच्छा, उसकी एक ठीक है। एग्जांपल मैं दूं, शायद ठीक, मुझे अगर समझ लग रही है तो। हाँ दो दो। सर कोरा कोई डॉट भी कॉम है। ब्लॉग ओपन कर लें आप, वहां कोरा से डॉट आपको कॉम। पता लग जाएगा वेबसाइट पे क्या चीज? जो उन्होंने हाईलाइट किया होता है लिंक, वो एंकर टेक्स्ट होता है वहां पर। अच्छा एक दूसरी मिनट, नहीं दानिश भाई, जी। दानिश भाई आप एक आर्टिकल यहाँ पर निकाल लें, गूगल पर जाएं और एक कोई यही आ गई, सर्च इसकी कर ले लें। लें मिसाल के तौर पे। हाँ ठीक है, इसी पे देख लो, कोई आर्टिकल खोलो इसका, कोई भी आर्टिकल खोल लो जी, इसका। ये हो गया ओपन। थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये एक मिनट रुक जाओ। ये ये देखो, मेमोरियल डे, ये लिंक लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। और हिलबर्ट पे भी लगा हुआ है, और गोइंग फॉर क्या नाम है, सलमून, इस पे भी। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर गए? जिला आप पिक्चर भी लगा दो अब अपनी ना। ठीक है, तो इसी तरह कैसे हम, ये तो हो गया एक गेस्ट पोस्ट का लिंक, समझ लो इसको। ठीक है, एक पोस्ट है, एक आर्टिकल लिखा हुआ, उसके अंदर ये लिंक लगा तो ये गेस्ट पोस्ट हो जाएगी। हाँ, ये लगाई हुई है और इसने, ये अगर मैं क्लिक करूँ इस ऐसी पे? हाँ करो, देखो आप ये किसी और वेबसाइट पे जाओगे या इसकी हाँ वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल पे चले बिल्कुल, जाओगे। वो ले गया मुझे history.com पे ले गया। सही है, इसने किसी बस और का जो ना ये बैकलिंक अपने पास दिया हुआ है। हाँ, ये इससे पैसे लेके लगाया है इसने। और राइट राइट। ये 100% भी नहीं हो सकता, लेकिन 90% मैं कह सकता हूँ कि पैसे लेके लगाया होगा। 10% या अगर 1% हम कहें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आप उनको कहते हो कि यार मैं आपको ना ऐसा कोई क्वालिटी वाला कंटेंट दूंगा जिसके ऊपर आपका वो कंटेंट रैंक करेगा और उस पर ट्रैफिक आएगी, तो आप मेरा ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर, वो फ्री में आपको भी लगा के दे देगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मैंने आउटरीचिंग की थी तो मेरे पास काफी ऐसे आए थे, नहीं काफी तो नहीं थे, तकरीबन अगर मैंने 100 की थी तो उनमें से 10 से मेरी मुलाकात हुई थी, और उन 10 में से एक आध तकरीबन ऐसी वेबसाइट आई थी जो कह रहा था कि यार फ्री ऑफ कास्ट मैं बैकलिंक जो है ना अपनी गेस्ट पोस्ट देता हूँ, तो आप करें। मैं कहा ठीक है यार। उसके आगे फिर मैंने ना लिस्ट के अंदर लिखा हुआ था, मैं कहा फ्री है, इसका तो रेट लगाऊंगा, देगा अच्छा खासा बिकेगी तो
यही चीज होती है कि अक्सर आपको जो है ना पेड मिलते हैं ये बैकलिंक, पहले ये फ्री होया करते थे। तो एक ये होता है। अच्छा दानिश भाई, अभी जी। है ना इनको समझाने के लिए गूगल पे आप सर्च करें टाइप ऑफ बैकलिंक्स। ये पावर ऑफ हाउ टू को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। मेरा जो सेशन जिसने देखा है ना पावर ऑफ हाउ टू वाला, तो उसको पता होगा। हाँ जी, मैंने देखा था यूट्यूब के अंदर, आपने वो लिंक पोस्ट किया था उसका। ना यूट्यूब पे नहीं किया था मैंने। अच्छा, मैंने ये यूट्यूब देखो पे ही देखा है। ना यार, यूट्यूब पे कहाँ देख सॉरी, लिया। वो व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे, में। व्हाट्सएप पे, हाँ किसी व्हाट्सएप और पे ने था। अपलोड तो नहीं कर दिया? कर भी दिया होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे करो, स्क्रॉल करो, इसको नीचे करो। ठीक है ठीक है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। यहाँ पर लिखो टाइप ऑफ एसईओ बैकलिंक्स लिखो। अच्छा ये पहले भी आ रहा था, चलो इसी को ओपन कर लो, इसी को ओपन कर लो। 9 टाइप्स। ये हाँ इसी को, हंसला चलो भाई, इसी को मेरी ओपन एक कर लो। सजेशन है वैसे। ये जो बैकलिंक्स है हाँ ना, जी ये जो बैकलिंक्स वाला टॉपिक है ना, ये जरा आगे चला जाता है भाई। ये बेसिक पर है तो मेरे लिए आसिया हाँ। में वैसे जो है ऑन वैसे पेज बात, या नीच रिसर्च पे डिस्कशन करनी चाहिए। वापस आ हाँ जी जाए। हाँ जी ऐसे ही है। चलो वापस आ जाते हैं जी, वापस आ जाते हैं जी, वापसी करो जी। जी आगे वापस। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? जी जी। जी जी लाजमी, ये हाँ, है ही क्लास ये इसीलिए पूछने पूछाने के लिए। जब ये एक पेज खुला था जिसमें मेमोरियल डे एक बैकलिंक बना हुआ था, जी तो जी वो बेसिकली वो एक एंकर टेक्स्ट है ना, और उसी टेक्स्ट जी के जी ऊपर बैकलिंक लगाया हुआ है। जी जी एंकर टैक्स है, वो एंकर टैक्स है। ठीक हो गया। तो जिस टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली बैकलिंक लगा होता है वही एंकर टेक्स्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं जो है ना यहाँ पर जितना मेरे से इजी हो सकता है मैं इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगले बंदे को ये ना लगे कि अगला बंदा कोई फूट झाड़ रहा है। उसको पता लगे कि यार कोई सिखाने आया तो सिखा रहा है और हमें समझ भी आ रही है। यार आपके तो मेरी कॉन्सेप्ट कोशिश यही बड़े होती है, क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं। जिला तो आप मेरी कोशिश समझाते भी इतने प्यारे तरीके से हो कि बंदा मना भी नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रहा। आपने जो घोड़े दौड़ाए हुए ना वो वाकई समझ आ रहे हैं। तो मेरा कोशिश यही होती है कि जितना इजी होके समझा सकूं इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा और समझाता रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया। यार अब जरा ये बता दो कि नीश मार्केट किस तरह फाइंड आउट करनी है फिलिपा में, जो हायर प्राइसेस पर सेल हुई है वो उनको ये देखते हुए। टेक्सोनॉमी से मेरे ख्याल से। एक तो ये टैक्सोनॉमी वाला है। चलो टैक्सोनॉमी वाला पहले बता देता हूँ, फिर न्यूज़ पे चलेंगे। ओके परफेक्ट। ये बेहतर अच्छा रहेगा। अच्छा, जिन जिन तकरीबन अमूमन सबके पास मोबाइल होगा, अगर लैपटॉप है तो कोई बात नहीं। मोबाइल वाले जो है ना जूम करके ना देखें अपने इसको टैक्सोनॉमी वाली फाइल को। मैं सबसे ऊपर हाँ जो है ना मोबाइल में ये, ज्यादा क्लियर है। ठीक है, ये जो बर्ड वाला है ना, अब ये देखो ये मैं म्यूट डाल करूं। म्यूट ऑल कर दो। जिसका क्वेश्चन होगा वो हाथ खड़ा कर देगा। ओके ठीक है, आप कंटिन्यू करो। आप कंटिन्यू करो। अच्छा यहाँ पर देखिए टैक्सोनॉमी फाइल के अंदर हमने करना क्या है। टैक्सोनॉमी फाइल में अब देखो सबसे पहले आ रहा है एनिमल एंड पेट सप्लाईज, फिर दूसरी लाइन में आ रहा है एनिमल पेट सप्लाईज के बाद आ रहा है लाइव एनिमल, फिर उसके बाद पेट सप्लाईज आ रहा है, फिर नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, नहीं आप नीचे ना करो, अच्छा फिर बर्ड सप्लाईज, ठीक है, बर्ड केज एसेसरीज। मैं आगे जाता रहा हूँ, मतलब कि स्लो में, जैसे सीढ़ी उतर रहा है ना मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ, ठीक हो गया। ठीक है, बर्ड केज बैथ्स। तो ये सारी जो लास्ट में ये म्यूट कर दें सबको दोबारा। मेरे ख्याल से म्यूट कर म्यूट दे, करना म्यूट कर दे। ओके जी आ जाए। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे जो है ना बर्ड केज जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, और बर्ड केज, बर्ड बैथ्स, ये जो लास्ट में लिखे हुए लफ्ज है ना जो बड़े बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये आपकी नीश हो सकती है, माइक्रो नीश, ठीक है। और आप अगर इसको भी अगर अंदर इन डेप्थ इसके अंदर रिसर्च करोगे तो ये भी आपकी मतलब कि और माइक्रो भी जा सकती है, ठीक है। तो ओके आपने करना ठीक है। क्या है, ठीक है, अब आपने आप करना क्या जरा है, ये इसको जो प्रैक्टिकल करके दिखा दो।
हाँ ये लास्ट वाला अच्छा पकड़ो दानिश और फिर भाई, इसके नीचे निकालते हैं। दानिश भाई आप ऐसे करो, बर्ड केज, बर्ड ये पार्ट। कैट फूड निकाल लो, कैट फूड को ओके इसी से नीचे, हाँ ये कैट फूड, इसको उठा लो। उठा लिया। और अब आप चलो जी गूगल ट्रेंड इसके के नीचे ऊपर, निकालते हैं। गूगल ट्रेंड पे आ जाओ। गूगल ट्रेंड पे जाओ। अब मैं आना आपको जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो साथ भाई भी बात कर रहे थे, आई होप कि यही बात कर रहे होंगे कि अगर कोई भी आप चीज उठा रहे हो ना, उसका पहले ट्रेंड चेक कर लो, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। राइट ठीक है, डायरेक्ट जाते हैं अपना देखो इसका ट्रेंड, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के अगली और कैटेगरी देख लो। ठीक हो वर्ल्ड वाइड इसका ट्रेंड कर देना। ब्यूटीफुल। हाय हाय हाय, कर देता हूँ। कमाल सिर्फ नहीं होगा? यूएस में जा चेक रहा है। करते हैं ना। ये देखो वर्ल्ड वाइड। अच्छा पहले ना जरा स्टार्ट जब ऐसे इसकी ले डेप्थ लेना। में जाओगे ना फिर पता लगेगा। आय हाय अभी ना कर। वो तो मुझे पता है, मैंने आपके साथ ही बैठ के की थी ये रिसर्च। आज मैंने दोबारा से किया, बहुत कंपटीशन आई है यहाँ पे। चलो देख लेते डॉग हैं। फूड के साथ कंपेयर करते हैं। dog ये food के एवरग्रीन है। यार वैसे मैं ना ये पेट सप्लाईज की कैटेगरी में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जबकि ये स्टार्ट से एफिलिएट मार्केटिंग चल रही थी ना, जब से ये अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग चली है, तो ब्लॉगर्स ने सबसे पहले ये पेट सप्लाईज की नीच को ही टारगेट किया था, तो इसलिए इसमें जरा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। बाकी नहीं नहीं दानिश भाई, अभी वो प्रैक्टिस दानिश कर रहे आई हैं भाई ना, आते थिंक हैं। ये जी टेक्सोनॉमी में सबसे ऊपर है साथ भाई, सीरीज वाइज, तो सब ऊपर से शुरू करते होंगे। नहीं, ये अभी साथ भाई इसको अभी कंप्लीट कर लेने दे हंजला को पहले। साथ भाई मेरा ना यहाँ पर मकसद यही है कि आपको तरीकाकार समझा दूं, रोड मैप आपको दिखा दूं, फिर खुद ही आपने करनी है। फिर आप इन चीजों को, ये अच्छी बात कर दी ताकि लोग जो है ना इस पे ज्यादा घुसे ना। ये आपने बड़ी कमाल की बात बता दी है इनको, और ये मेरे इल्म में भी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया साथ भाई। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये यहाँ पर जो है ना, अब ये देखो यार, आपने ट्रेंड चेक किया। ट्रेंड के जो है ना दो चीजें होनी चाहिए कि 25 और 50 के जो है ना, मतलब कि 25 से ऊपर होना चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है, 25 से ऊपर होना चाहिए। ये एक मतलब कि ना रोड मैप बना रहे हैं अब हम। और अगर जो बिगिनर्स हैं, जो कहते हैं कि ये चीजें ना लिख लो एक दस्ते पे। मैं मेरे से कोई भी कॉल करता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि यार दस्ता निकाल ले, तो पेंसिल नाल रख, तो लिखता जा वैसे। बस तो सही हो गया। जिन्होंने लिखना है अपने दस्ते साथ निकाल लो और ये चीजें लिखते रहो। कीवर्ड का जो ट्रेंड देखना है हमने, उसका जो ट्रेंड हो वो क्या हो, 25 से ऊपर हो। ठीक है, ठीक। और अगर ऊपर जा रहा है काफी तो जाने दो यार, तुम्हारे मजे हैं फिर तो। ठीक है, कोई लिमिटेशन ना लगाओ कि 50 के अंदर अंदर ही हो, जितना जा रहा है जाने दो। तो अब हमने देख लिया क्या ट्रेंड सही है इसका। अब इसी कीवर्ड को आप उठा लो। दानिश भाई इस कीवर्ड को आप उठाएं। अब आप जाएं एसएमएस टूल के ऊपर। जी अब ये देखिए यहाँ पर कीवर्ड, हाँ अभी सब्र तो करो, सब्र तो करो। हौसला रखो। अभी कीवर्ड डिफिकल्टी देखो यहाँ पर 88% है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो हमजा सर ने भी बताई हैं, और मैं वो दोबारा यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, और जो मैंने कुछ प्रैक्टिसेस की हैं तो मुझे जो नजर आई है मैं वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कैट फूड है ना, तो अब दानिश भाई नीचे आना, ये कीवर्ड वेरिएशन के पास। अच्छा हमजा एक चीज अच्छा, मैं एक बताना मिनट। चाह रहा ओपन हूँ। कर दो गूगल में variation। हमने देखा था वर्ल्ड वाइड, इसमें हम सिर्फ यूएस देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस नहीं आ रहा। चलें, ये भी अभी कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइड ही कर लेते हैं। उसमें एक आपको अंदाजा तो हो गया ना, आप वहां से यूएस कर लीजिएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म पता लग गया ना, आप वहां से कर लीजिएगा उसको। अच्छा हमजा यहाँ पे ये आ रही है, ठीक वो है, मेरे नहीं ख्याल से वर्ल्ड वाइड का डोमेन नहीं है इसमें, वर्ल्ड वाइड का डोमेन नहीं वाले होगा में डेट नहीं थी आ रही, लेकिन इसमें आ रही है डेट। डोमेन। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ पर देखो, हमने 2 से 3 चीजें देखनी है जी। एक तो हमें कीवर्ड, जब हम पहला मेन कीवर्ड डालेंगे ना अपना, तो हमें इस तरह का काफी ज्यादा मतलब कि कंपटीशन मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे कीवर्ड वेरिएशन में। ठीक है, कीवर्ड वेरिएशन के ऊपर आपने, कीवर्ड वेरिएशन के ऊपर नहीं क्लिक करना दानिश भाई, आपने जो ब्लू कलर में 176 है ना,
इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है 176.2 के, जी कर दिया इसको क्लिक ओपन इन न्यू टैब कर लो। कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज बताई है, अब वापसी उसी टैब पे चले जाओ, पिछले बैक वाले ओके टैब पे। ओके जो अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे क्यों कहा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, और मैं क्या कर रहा था, मैं यही चाह रहा था कि यार मुझे ना एकदम मैं दूसरे पेज पे ये मतलब कि मेरा बैक वाला पेज, ये वाला जो पेज है ना, ये खत्म हो जाता है जब मैं व्यू ऑल कीवर्ड पे करता हूँ, नीचे जो कीवर्ड वेरिएशन के नीचे जो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये वाला पेज खत्म हो जाता है, वो नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी रहे और अगला भी आ जाए। बिल्कुल तो मैंने ये जो इसके ऊपर ब्लू हुआ था नंबर, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिला और मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये आपके लिए आसानी एक ये हो गई है, जबरदस्त ठीक यार। है। और दूसरा अब आप वो नेक्स्ट वाले टैब पे जो हमने ओपन किया उस पे चले जाएं। ओके ओके। अब यहाँ पर आपने ना एक काम करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी पे आ जाओ, केडी ऊपर लिखा हुआ है, ये हाँ यहाँ पर इजी लगा दो, इजी लगा दिया। एक अब यहाँ से अब ये देखो, इस पे दोबारा भी क्लिक करना है अब आपने। अब ये जो ना SCMRS टूल को हमने यूज कैसे करना है ये भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। बिल्कुल दोबारा केडी के ऊपर क्लिक करें। किया। अब ये जो कस्टम रेंज है, कस्टम जी। रेंज भी आप कर सकते हो, यानी कि आप चाहते हो कि भाई मैं 14 से लेके, अब मैं यहाँ पे आप लिखो जी 14 से लेके, चलो ठीक है 10, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है, ओके करो, ये 30 तक कर दो, 30 तक, चलो अब ठीक है कोई बात नहीं। ओके अब यानी कि अब आप कस्टम भी अपनी रेंज यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर जितने भी रिजल्ट आएंगे आपको, हमने 14 और 20 किया तो इसी के दरमियान आपको सब मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल अब आपने क्या करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी तो आपने लगा ली, अब वापसी इसी कीवर्ड डिफिकल्टी को ना आप इजी कर दें, यानी कि 15 से 29 तक। हाँ हाँ इजी इजी इजी, हाँ अच्छा ठीक है easy, ठीक है, ओके ऐसे भी कर दें। चलें ठीक हो गया। सॉरी कुछ फिगर बने हुए हैं और कुछ नहीं बने हो तो उसको हम कस्टम बना लेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है। अब ये देखें मेरे पास ये इजी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब देखो पहले एक कीवर्ड आ रहा था जिसका 1000 था वॉल्यूम सर्च वाले, अब मेरे पास कितने आ गए हैं, 1300 वाले भी काफी आ गए, 1000 वाले भी, और एक 1600 वाला, 2 1600 वाले भी आ गए। अब मैंने यहाँ क्या करना है दानिश भाई, अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना कीवर्ड वाले सेक्शन पे, जी उधर उधर ऊपर वाले बार पे नहीं जाना आपने, हाँ यहीं पे ठीक है। इसी पे, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करो Right वॉल्यूम के राइट ऊपर, क्लिक। ना राइट क्लिक नहीं, अच्छा इसके ऊपर नहीं, ओके हाँ हाँ लेफ्ट क्लिक कर दें। ये जो वॉल्यूम सिंगल लिखा हुआ है, क्लिक कर एक मिनट दें। में, बाय वॉल्यूम। एक मिनट इसको अच्छा ओके 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 ओके, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, हेडर कह ले। हाँ ऐसे ठीक है। अब ये देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, अब इसके आपने ये देख रहे हो कि इसका जी। स्लोप ऐसे बन गया है, एक मिनट में आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। ऑर्डर अब वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ना। हाँ ऐसे ही मतलब कि ऊपर से नीचे ऊपर की से तरफ आ नीचे गया है, बिल्कुल। ठीक है। और फिर अगर हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे ये तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ और कम से ज्यादा की तरफ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल लो टू हाई, ठीक हाई है। टू अब लो। ये ज्यादा से कम की ठीक हो तरफ हो गया। गया, जी। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब ये देखें, एक मिनट में जो है ना इसको बंद करूं। अच्छा अब ये देखो, अब हमें क्या मिला, एकदम हमारे सामने 2 मिनट के अंदर क्या आ गए, ऐसे रिजल्ट आ गए जिनका 1000 से, जो मतलब कि इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले हैं वो कीवर्ड हमें मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रेंड देख लें, कीवर्ड डिफिकल्टी वैसे हमने सेट किया कम हो। अच्छा हमजला अब एक्स्ट्रा यहाँ मैं पे एक बात और एक बात मैं यहाँ क्लियर करता जाऊंगा कि सीपीसी को नहीं देखना आपने, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च जो एसईओ के अंदर होती है उसमें सीपीसी को नहीं देखते। सीपीसी वाली जो गेम है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही बताई थी कि सर ने जो इन डेप्थ कोर्स है सर का 1 घंटा 35 मिनट का, तो उसमें सर ने सीपीसी की बात क्यों की है, तो वो जो सर ने बात जो की है ना वो मैंने बताई भी है, और मैंने अभी पिछले लेक्चर में सर ने पूछा था कि इसका आंसर कौन देना चाहेगा, तो मैंने वहां आंसर भी दिया था इसका,
तो सीपीसी जो है ना, इसका मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि पर क्लिक पे कितनी कॉस्ट आएगी। और ये कॉस्ट हमें एसईओ के अंदर नहीं आती, ये आती है गूगल एड्स जब हम रन करते हैं, AdSense। गूगल कैंपेन, ठीक है, जब हम कैंपेन्स अपनी रन करते जी। हैं तो उस वक्त हमें ये पे करना पड़ता है गूगल को, ठीक है। हम्म, ये वो अमाउंट है जो हमें इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम अपना एड रन करते हैं तो हमें गूगल को पर क्लिक कितना पे करना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सीपीसी आपको समझ आ गया होगा कि सीपीसी की क्या है और इसको हमने क्यों नहीं यूज करना है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ सलाम शहजाद भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा हंजला, अगर हम जी जी। ब्लॉग बनाते हैं और उसमें हमने गूगल एडसेंस को ऐड करना हो तो तब भी सीपीसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, सीपीसी सिर्फ वो अमाउंट है जो आप जो थोड़ी जेब गूगल विच लेता जानी है, है। यानी कि हाँ बस यही गल है, तो यही जब गल, जब जेब से जानी एडसेंस है। लगाएंगे तो उधर से जेब में आएगी भी तो सही ना यार। वो इस तरीके से नहीं आएगी, वो वो उसका अपना एफिलिएट। क्राइटेरिया मेरे ख्याल से, वो एडसेंस का मेरे ख्याल अच्छा से और क्राइटेरिया, उसके बारे में यार मैं ये मेरे ना, पास मालूमात। मैं इधर ना एक एडिशन करता जाऊं कि ना, जी ब्लॉगिंग में दो टाइप्स होती हैं कि एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एक होती है आप एडसेंस की। इंफॉर्मेशनल। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग चलाना चाह रहे हैं, लाइक आपने कोई ऐसा टॉपिक रिसर्च कर ली जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें सीपीसी कॉस्ट हाई है, वॉल्यूम कम है और इसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ज्यादा है, कीवर्ड इंटेंट कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कम है, तो और टॉपिक भी ऐसा है, उसका ट्रेंड अच्छा है, आपको लग रहा है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग पे नहीं जाना चाहिए, मैं गूगल एडसेंस से जाऊं, मैं गूगल, तब आप गूगल एडसेंस की तरफ जा सकते हैं इस टॉपिक पे। उसके लिए आपको सीपीसी कॉस्ट हाई ही चाहिए होगी, क्योंकि जब जी आपने बिल्कुल यही क्या, ब्लॉग मैं चलाना आज है। एक लेक्चर सुन रहा था ना, तो उसमें यही वो बता रहे थे कि एफिलिएट में तो आपको सीपीसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जी जी ब्लॉग इंफॉर्मेटिव ब्लॉग लिख रहे हैं ना तो उसमें जी आप जी बिल्कुल जैसे अब जी आपने जी एक्सप्लेन किया ना, सेम टू सेम यही वर्डिंग थी कि आपको उसके लिए आपको जो है ना सीपीसी काउंट करना पड़ती है। जी जी। और मैं इसमें डिफरेंस बताता जाऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो है आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डेफिनेटली टारगेट करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा आपको, कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, लेकिन जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है लाइक उनमें लो वॉल्यूम वाले भी अगर आपने कीवर्ड्स टारगेट कर लिए, हाई सीपीसी है, आपने एक कीवर्ड की सीपीसी है $100, आपने 10 आर्टिकल लिख लिया और उसको टॉप स्पॉट पे रैंक कर लिया, ट्रैफिक आ गई आपके पास 100 से 200, तो आप तो कहते हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स भी आप रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको इंफॉर्मेशनल भी लिखने पड़ेंगे प्लस कमर्शियल आर्टिकल भी लिखने पड़ेंगे, दोनों को रैंक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तब आपने लिंक्स अटैच करने हैं, तब जाके अच्छा आपका रेवेन्यू न्यू ऐसा स्टार्ट करते हैं, होगा। हंजला हंजला को कंटिन्यू करने देते हैं, जो टॉपिक चल रहा था इस पे बिल्कुल डिस्कस थोड़ी देर में ना ये करेंगे, ये भी एक डिस्कसेबल टॉपिक है ये। बिल्कुल। क्योंकि ये हमने साथ वेबसाइट भाई भी को टाइम फाइनल देते करनी हैं है ना ना, इंशाल्लाह। मतलब हमने वेबसाइट भी अच्छा फाइनल करनी है ना, किस किस्म साथ की भाई ये बनानी है, जरूर लेकिन दोबारा पहले नीच डिस्कस फाइनल आउट कीजिएगा। हो जाए ना। जी जी कंटिन्यू करें। अच्छा 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 हंसला भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले वो सुन लेना, छोटा सा एक बात। अब देखो आपने जी जी कैट सुनो। किया सर्च, अब फूड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नहीं केडी नो वॉल्यूम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। अब फूड में उसकी कैटेगरीज आ गई हैं और हाँ उसमें जब आप खोलोगे ना, अभी तो आपने फिल्टर कर दिया ना काफी ज्यादा, तो जी जब जी आपकी जो इसके पहले पेज जब हम ओपन करते हैं जो वो रिजल्ट्स आते हैं, जो मैंने सुबह खोला था ना उसमें काफी कैटेगरीज उनके कैट के फूड से रिलेटेड थी। उसके बाद उसमें ब्रांड आना शुरू हो गए, जैसे कि अब उन्होंने पिंक पैंट का लास्ट टाइम डिस्कस किया है। अब वो एक प्रॉपर नीश जो थी वो मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, वो उसके ऊपर कह रहे थे ना वर्किंग करें क्योंकि वो कलर स्पेसिफिक हो गई थी। अब आज मैंने एक दो चीजें हम्म सर्च की हैं तो वो मुझे कलर स्पेसिफिकेशन में काफी ज्यादा गैप मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उसकी मतलब मेन कीवर्ड की तरफ जाऊं ना तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब ये कंफ्यूजन है कि यार एक चीज में गैप मिल रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, केडी बहुत कम है, सीपीसी भी $2-3 है, अब उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या पकड़ लो। म्यूट ऑल करने लगे पकड़ना जरा। चाहिए कि नहीं। ये अच्छा जरा म्यूट मुझे ऑल कर दें, म्यूट ऑल कर दें अब।
यहाँ पे जो है ना आप उस कीवर्ड को आप उस पे काम करें, आपने आपका मकसद ही यही है कि आपने गैप फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या नाम है बिलाल भाई, आपका क्वेश्चन करते करते ना आपके क्वेश्चन में मुझे एक चीज और नजर आई, मुझे एक क्वेश्चन और मिल गया आपके क्वेश्चन में ही, उसको भी मैं इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे, आप उसको उस कीवर्ड को आप उठा लें, आप उस पर काम कर सकते हैं। बाकी मजीद जो है ना सर से हम इंशाल्लाह जब बात करेंगे तो इस बारे में आप बात कर लेना वहां पर भी, ताकि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि हम तो अभी एक्सपर्ट नहीं है, अभी सिर्फ हमने नॉलेज गेन किया हुआ है, अभी वो हमने प्रैक्टिकल जो है ना उस लेवल पर नहीं किया जिस लेवल पर सर ने किया हुआ या सर की टीम ने किया हुआ है। तो इंशाल्लाह उनसे भी आप मतलब के राय लेना, बिल्कुल। ठीक है। मतलब 5 मिनट है अच्छा मीटिंग फोन की हो सेशन, गया वो ही आधा घंटा पूरा होने वाला है। और वो इतनी जल्दी वो यार इतना इंटरेस्टिंग है, टाइम का पता नहीं लग रहा ये तो आपके आधे घंटे घड़ी अच्छा। आपके पास जा रही है। हमारी फास्ट नहीं है, आंधला बहुत फास्ट है, सबको लेके जा रहा है। चलो नहीं आप करो चलें यहीं से कंटिन्यू लास्ट। करेंगे हाँ फिर। अब अपनी ये बात कंप्लीट कर लो, फिर हम आप बता देना, मैं क्लोज कर दूंगा, दूसरी शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक 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 है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो हमने कीवर्ड डिफिकल्टी लगा ली, और उसके बाद हमने वॉल्यूम के ऊपर आके हमने हेडर पे जाके हमने क्लिक किया वॉल्यूम के, और हमें जो है ना रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे ना मैं 2-3 चीजें और यहाँ पर ऐड करूंगा। अब ये देखो जहां पर हमने केडी लगाई थी ऊपर आए इजी वाले, यहाँ ऑल क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच और रिलेटेड, इन चारों को तो अभी आप छोड़ दें। ये इसको मैं अगर आप बताने लगूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा ना। नहीं ठीक तो है। अभी इस चीज को मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिससे बात आ जाती है। वॉल्यूम की वॉल्यूम वही होता है जो कीवर्ड का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 1000-1600 ये, ठीक है। केडी भी आपको पता है। इंटेंट जो है ना, इंटेंट खोल लीजिए आप, इंटेंट को खोल लो। हेडर इसका जो है केडी इजी के ना पास ना है, ना ना केडी इजी के बराबर केडी है के साथ, ऊपर, केडी के साथ ऊपर अच्छा, फिल्टर हाँ, में हाँ, ऊपर। केडी के पास, हाँ हाँ ये। अब यहाँ पर देखो आपके सामने 4 तरह के जो है ना इंटेंट आ गए हैं, ठीक है। अब इन 4 तरह के इंटेंट का अब देखो ना, अब आप कोई भी कल भी यही बात हो रही थी, और उससे पहले भी मेरे ख्याल से यही बात मैंने भी की थी, और हमजा साहब ने भी पहले भी अपने लेक्चर में की थी। इंटेंट क्यों जरूरी है? इंटेंट इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं यहाँ पर मेरा कस्टमर क्या सर्च करके आएगा, किस इंटेंट से आएगा, किस सोच से आएगा, तो आप उसको कोई चीज बेच सकोगे नहीं बेच सकोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका इंटेंट पता होना चाहिए कि वो किस इंटेंट से आ रहा है। क्या वो इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, क्या वो किसी ब्रांड से कोई चीज खरीदने आ रहा है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है, क्या वो खरीदने ही आ रहा है सिर्फ डायरेक्ट, यानी कि बस उसने ट्रांजैक्शन करनी है और वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद सब कुछ करने के बाद वो आया जी बस हमने खरीदना है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं इसकी जो है ना इंटेंट जो है ना इनके ऊपर हमजा साहब ने भी किया था, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो यार, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, मतलब अभी जो लिंक शेयर होने के बाद आएगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। अगर इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल और कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अपना माइक ऑन करके बताए। अच्छा इंटेंट तो क्लियर है, मेरा एक लेकिन अभी क्वेश्चन ये था। कंफर्म करना है कि ये हमें क्या सेलेक्ट करना है। मैं अभी ये बताऊंगा ना, अगर यहाँ पर कितने बंदे हैं, तकरीबन 12। तो यार फयाज भाई आप और बिलाल भाई आप लोग अभी म्यूट रखना, जो बाकी जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे वो भी पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं। मेरा ओके, इसमें ओके। एक क्वेश्चन किसको है। समझ नहीं आई? मेरा इसमें एक जी क्वेश्चन जी है। जैसे हम बेसिकली हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो हम हाँ बेसिकली कीवर्ड वो सोच के रखेंगे कि ट्रांजैक्शनल हो, ताकि लोग आए और हमारे से चीजें खरीदें हमारे लिंक से। तो हम इंफॉर्मेशनल नेविगेशनल इसको सोचते ही क्यों? अब ये देखिए, अब इसके लिए ना मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आती है ना, मतलब कि लिंक आएगा उसमें मैं इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जितना हो सकता है मैं कर देता हूँ। इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड है ना, अब क्लोज यहाँ होने पर लगा देखिए होने लगा जी। चलो अच्छा कर दो, ठीक है, मैं नया कर लिंक कर हाँ, दो शेयर। ओके जी ओके। अच्छा ये तमाम के तमाम 12 लोग आ जाना। वो ये नहीं मुबर्रा हंसला बोल रहा है, आ जाना सारे।
हाँ आप लोग कंटिन्यू करें, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक जी है? जी